हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सीक्रेट अजमेर ऑफिशियल। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी में आइसक्रीम और इन सब के अलावा एक चीज़ बहुत मशहूर है, वो है फलों का राजा आम। आज मैं अपने इस चैनल पर फलों के राजा आम के बारे में आपको बताऊंगा कुछ। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई आम के बारे में क्या बताना। ये एक बेसिक नॉलेज वाला वीडियो रहेगा और खासकर जो पढ़ते हैं स्कूल के बच्चे उनके लिए काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो रहेगी। बड़ों को तो अक्सर जानकारी पता रहती है। तो आज हम बात करेंगे किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा आम। अभी इस वक्त मेरे हाथ में जो है ये है तकरीबन 300 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। और 300 ग्राम इसका वज़न है और ये है बेंगलुरु दक्षिण भारत का आम है। और ये बंकमपल्ली जो साउथ की जो लैंग्वेज है तेलुगु और कन्नड़ जो साउथ में बोलते हैं, बंकमपल्ली प्रजाति का आम है और काफ़ी बड़ा है। और 300 ग्राम इसका वेट है। 300 से 150 के लगभग इनके वेट होते हैं। लेकिन अभी मेरे हाथ में जो ये आम है ये है बंकमपल्ली प्रजाति का आम है। ये साउथ से आया है, साउथ से इसका निर्यात होता है और दुबई, अरब, कतर में वहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंग इनका भी निर्यात और आयात होता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इसी फल के बारे में बताए जाएंगे कि क्या है इसका इतिहास और भारत का ये राष्ट्रीय फल है और ऐसी क्या खास बात है इसमें कि इसको फलों का राजा कहा जाता है और भारत में इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। यानी इतना सम्मान मिला है इसको हमारे देश में कि इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। और कई वीवीआईपी पर्सन की पार्टियों में इस फल का शेक भी वितरित किया जाता है। तो इसी क्या खास बात है कि इस फल में कि इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया है और इसको फलों का राजा कहते हैं। आम बहुत ही स्वादिष्ट तथा रसीला फल है। इसकी मूल प्रजाति दो भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यह फल पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता था, इसके लिए बाद अभी अन्य देशों में भी मिलने लगा है। आम में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन ए, डी व 6 और ई भी होता है। आम में पोटेशियम और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। आम के गूदे में जो रेशा होता है वे न केवल हाजमे के लिए लाभकारी है बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। विश्व भर में आम को फलों का राजा कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ फ्रूट। आम के फल को भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल की उपाधि मिली है। बांग्लादेश में आम का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय फल की उपाधि अभी तक किसी भी फल को नहीं मिली है, किंतु हर साल अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष लोगों के वोट के आधार पर उस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय फल जरूर घोषित किया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की घोषणा 2007 में बर्लिन में वॉल पार्क में की गई थी। क्या बात है। इसके बाद से प्रत्येक साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर के लोगों की पसंद रुचि के आधार पर एक फल को अंतर्राष्ट्रीय फल की उपाधि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर मैं आम के इतिहास की बात करूं तो भारत के धर्म, इतिहास और साहित्य में हर जगह फलों का राजा आम को अलग अलग अंदाज में मौजूद दिखता है। रस, गंध, रंग और स्वाद आम के पास सब कुछ मौजूद है, इसलिए आम होते हुए भी एक खास है। इतना खास कि भारत के धर्म, इतिहास और साहित्य में हर जगह ये अपने अलग अलग अंदाज में अपने षोडश रसों के साथ मौजूद दिखाई देता है। मध्य युग के विदेशी यात्रियों के संस्मरणों में आम मौजूद है। राजाओं और बादशाहों के किस्सों में भी आम है और हिंदी, उर्दू साहित्य में भी तो इस आम ने कईयों को खास बना दिया है। यहाँ तक कि आधी दुनिया को जीतने वाला महान सिकंदर के सैनिकों को भी सिंधु घाटी सभ्यता में आम के खेत के निशान मिले हैं और आम के पेड़ दिखाई दिए हैं। रामचरितमानस में गुरु विश्वामित्र और भगवान राम के बीच एक प्रसंग में उल्लेख है कि देखी अनूप एक वर रई, सब सुपास सब भांति सुहाई। देखी अनूप एक अवरई, सब सुपास सब भांति सुहाई। आमों का एक अनुपम बाग देखकर विश्वामित्र राम से कहते हैं, सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि रही रहा जाए।
तो दोस्तों आमों का मौसम है, आम खाइए, सेहत बनाइए। गर्मियों का मौसम है, रसीले रसीले आम हमारे भारत में आ चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं। लॉकडाउन का टाइम में थोड़ा संभल के मार्केट जाइएगा और पुलिस से बचिएगा और चालान होने से बचिएगा। ओके।